Good morning, all of you. Myself, Sanjana, faculty in JMC Group of Institution. Today, I am here to represent our topic, patient adjustment to the hospital. Patient adjustment to the hospital होता क्या है? आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. First है introduction. Hospital adjustment is the degree of requirement and culture of the environment under which patient are admitted in the hospital. जब पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आता है तो उसकी सुविधा के अनुसार उसके इन्वायरमेंट को देख के सब चीज़ें एडजस्ट की जाती है. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन पेशेंट. जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पेशेंट पे किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है. फर्स्ट पॉइंट है द पेशेंट मे फील फेयर एंड एंजाइटी इन द हॉस्पिटल अनफैमिलियर इन्वायरमेंट. जब हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आता है तो उसका क्या डर से भरा हुआ होता है, उसको चिंता में रहता है, उसको एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, उसको फैमिली के लोग नहीं मिल पाते प्रॉपर तरीके से, जिसके वजह से पेशेंट पे इसका भी प्रभाव पड़ता है. ऑन द बेड पेशेंट फील वेरी बोर्ड. जब पेशेंट बेड पे होता है तो वो बहुत अकेला अकेला बोर फील करता है, क्योंकि जब उसके पास कोई होता ही नहीं है बातचीत करने के लिए तो वो बोर फील करता है. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन द पेशेंट फैमिली. जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली पे किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है. फर्स्ट है द प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल वर्क ऑफ द पेशेंट फैमिली इज आल्सो अफेक्टेड ड्यू टू देयर इलनेस. जब पेशेंट ही प्रोफेशनल मतलब काम करने वाला हो, जॉब करने वाला हो, तो फैमिली वाले ये सोचते हैं कि हमारा घर कौन चलाएगा, अब सब चीज़ें कैसे वो होगी, तो फैमिली वालों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है. दूसरे मैनी टाइम ड्यू टू सीरियस कंडीशन ऑफ द पेशेंट द बेसिक नीड्स ऑफ देयर फैमिली एग्जाम्पल रेस्ट स्लीप फूड एक्सेट्रा आर आल्सो इफेक्टिव. जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या पेशेंट कोमा में चला जाता है, तो पेशेंट के साथ साथ वालों की भूख, नींद, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, इन पे प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एडमिशन ऑफ पेशेंट. जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आता है तो उसको बोलते हैं हम एडमिशन. Admission to the hospital is also a traumatic experience with anxiety and fear for anyone. Nurse is one of the first and most important person that meet the patient and family in hospital. Admission क्या है? हॉस्पिटल एक आप लोग जानते हो हॉस्पिटल क्या होता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, डर भरा हुआ होता है, चिंता भरा हुआ होता है. पेशेंट ये सोचता है कि हम हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, हमारा वहाँ पर कैसे ध्यान रखा जाएगा, हमारा कोई ध्यान रख पाएगा या नहीं रख पाएगा. वहाँ पर एक नर्स एक ऐसी सदस्य होती है जो फर्स्ट टाइम पेशेंट से और पेशेंट के साथ वालों से मिलती है हॉस्पिटल के अंदर. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडमिशन. फर्स्ट टाइप है इमरजेंसी एडमिशन, सेकंड है रूटीन एडमिशन. इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है? Under this type, patient suffering from acute condition and require immediate treatment. Accident, poisoning, burn and heart attack are admitted. Emergency condition वो होती है जब पेशेंट हमारे पास एक क्रिटिकल कंडीशन में आता है, जैसे कि एक्सीडेंट वाला हो गया, पॉइजनिंग वाला हो गया, बर्न वाला हो गया या हार्ट अटैक वाला है, तो सबसे पहले उसका एडमिशन होता है, वो जाता है इमरजेंसी में. उसको बोलते हैं इमरजेंसी कंडीशन, जो कुछ टाइम के लिए होती है. नेक्स्ट है रूटीन एडमिशन. रूटीन एडमिशन वो होता है जब पेशेंट हमारे पास डॉक्टर के पास ओपीडी में आता है दिखाने के लिए अपनी मेडिकल कंडीशन को या सर्जिकल कंडीशन को, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, आप ऐसे एडमिट हो सकते हो, आपको ये प्रॉब्लम है. वो बोलते हैं रूटीन, जो हमारा सिर्फ पेशेंट डॉक्टर को दिखाने के लिए आता है. डॉक्टर उसको क्या बोल देते हैं, आपको एडमिट होने की ज़रूरत है. जैसे कि सिंपल प्रॉब्लम हो गई तुम्हारी, हाइपरटेंशन, डायबिटिक वाले पेशेंट आते हैं, अगर उनका बीपी ज़्यादा बढ़ रहा है या शुगर बढ़ रही है तो डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है. उसको बोलते हैं रूटीन एडमिशन. इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है जब पेशेंट एडमिट होने के लिए आता है एडमिशन के टाइम पे? फर्स्ट पॉइंट है इसमें
द नर्स शुड ग्रीट द पेशेंट एंड देयर फैमिली एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले नर्स क्या करती है, पेशेंट से मिलती है, पेशेंट से साथ वालों से मिलती है, उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब विश करती है। उसके बाद अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम ये है, मैं आपको देखने वाली हूँ। ये सब चीजें कौन करती है, नर्स करती है। दूसरे में सी शुड रिसीव द पेशेंट एंड मेक देम सीट कंफर्टेबली। पेशेंट को रिसीव करती है, उसके बाद उसको कंफर्टेबल फील कराती है। नेक्स्ट है सी शुड इंट्रोड्यूस द पेशेंट टू अदर स्टाफ इन द वार्ड। वो क्या करती है, पेशेंट को जो अदर स्टाफ होते हैं जैसे हाउस कीपिंग हो गया, वार्ड बॉय हो गया, वार्ड आया, उन सबसे क्या करवाती है, इंट्रोड्यूस करवाती है, मिलवाती है। सी शुड कंप्लीट द एडमिशन रिकॉर्ड एंड कलेक्ट पेशेंट हिस्ट्री। उसके बाद वो अपना कंप्लीट करती है एडमिशन रिकॉर्ड। एडमिशन रिकॉर्ड में वो क्या करती है, उसकी एंट्री करती है, पेशेंट किस टाइम आया है, किस टाइम उसकी एंट्री हुई, ये सब चीजें। उसके बाद वो क्या करती है, पेशेंट की हिस्ट्री लेती है, जैसे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा हो गया, बायो डाटा हो गया, पेशेंट के बारे में पूछती है, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सी शुड कंडक्ट अ सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद वो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, 4 तरीके होते हैं, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन और इंस्पेक्शन। उसके थ्रू वो क्या करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कराती है। नेक्स्ट पॉइंट में सी शुड स्टार्ट द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट एंड कीप अ रिकॉर्ड। जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशन, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है, उसके बाद उसका रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सी शुड ओरिएंटेट द पेशेंट टू द वार्ड टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, नर्स स्टेशन एंड ट्रीटमेंट रूम। उसके बाद वो पेशेंट के साथ वो लोगों को बताती है वार्ड के बारे में कि यहाँ पर टॉयलेट है, यहाँ पर पानी सप्लाई होता है, ये नर्स का स्टेशन है, ये ट्रीटमेंट रूम है, जब आपको जरूरत हो आप हमें बुला सकते हो, हम आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सी शुड इशू विजिटर पास। उसके बाद क्या करती है, जहाँ पर भी पेशेंट एडमिट होता है वार्ड में, आईसीयू में, वहां पर वो क्या करते हैं, एक इशू कराते हैं विजिटर पास। जिसके पास विजिटर पास होता है वही पेशेंट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में सी शुड आस्क द पेशेंट टू टेक हॉस्पिटल डाइट स्पेशली व्हेन ट्रीटमेंट हैज बीन द स्टार्टेड। वो पेशेंट को बताती है कि हॉस्पिटल में ये डाइट है, आपके जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपको डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगी, डाइट मिलेगी जो डॉक्टर ने स्टार्ट करी होगी। नेक्स्ट है हॉस्पिटल ट्रांसफर ऑफ पेशेंट। जब पेशेंट हमारे पास होता है और वो जब ठीक हो जाता है तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाता है या किसी और हॉस्पिटल में जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। Hospital transfer is the procedure that include preparing the patient complete record and shifting the patient to another ward department within the hospital, one or another hospital। हॉस्पिटल ट्रांसफर एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करनी होती है, पेशेंट की पूरी तैयारी करनी होती है, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड करना होता है, हमें ये देखना होता है कि पेशेंट को कहाँ पर शिफ्ट करना है, वार्ड में करना है, डिपार्टमेंट में करना है या किसी अदर हॉस्पिटल में करना है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, कितने प्रकार के ट्रांसफर होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सेकंड होता है एक्सटर्नल, फर्स्ट है इंटरनल। इंटरनल ट्रांसफर वो होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर ही एक वार्ड से दूसरे वार्ड में या इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफर। एक्सटर्नल ट्रांसफर वो होता है जब पेशेंट एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांसफर। लाइक एग्जांपल ले लो, कोई पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका प्रॉपर तरीके से वहां पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वो क्या कह रहा है कि हमें दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा है, ये डॉक्टर उसको क्या करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको कहां पर, कैंसर सेंटर में रेफर कर देंगे, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांसफर। इसका भी एक प्रोसीजर होता है। फर्स्ट है
she should transfer the patient should be according to the doctor order। जब हम ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के ऑर्डर चेक करने होते हैं कि डॉक्टर ने कहाँ पर ऑर्डर दिए, वार्ड में ट्रांसफर करना है या अदर हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट she should inform the patient and their family about the transfer। पेशेंट को शिफ्ट करते हुए पेशेंट के या पेशेंट के साथ वालों को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट यहाँ पर शिफ्ट होगा। She should update the nurse and other staff of the receiving unit। जहाँ पर हमारा पेशेंट शिफ्ट होगा वहाँ पर उस नर्स को क्या करनी है, अपडेट देनी है, बतानी है कि यहाँ पर से यहाँ से पेशेंट उस वार्ड में आ रहा है, आप उस का रूम क्लीन कर दीजिए, मैं कितने बजे पेशेंट को लेके आऊँ, डॉक्टर ने एडवाइस करा है मुझे इतनी देर में पेशेंट को शिफ्ट करना है। ये सब चीजें एक नर्स को दूसरे स्टाफ को बताना होता है जहाँ पर पेशेंट शिफ्ट हो रहा है। Next, she should cross-check the complete record for vital sign, nursing care and treatment। जब हम पेशेंट को शिफ्ट करने जाएंगे उससे पहले हम एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे क्या डॉक्टर ने ऑर्डर डाले हैं या नहीं डाले हैं पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए। उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे, उसका वाइटल साइन करेंगे। वाइटल साइन अगर पेशेंट 2 बजे जा रहे हैं तो 2 बजे हमें एग्जाम उसके वाइटल साइन लेने हैं। नर्सिंग केयर अगर हमें कोई नर्सिंग केयर उसे देनी है शिफ्ट के दौरान तो हम नर्सिंग केयर देंगे, साथ में ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है शी शुड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफ पेशेंट। हमें सारे उसकी रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है जिसमें एक्सरे है, रिपोर्ट है, मेडिकेशन है, ये सब चीजें हमें कलेक्ट करनी है ट्रांसफर के दौरान। She should record the time, mode of transfer and general condition of the patient। हमें रिकॉर्ड करना है जब कि हमने कितने बजे पेशेंट को शिफ्ट करा है, कौन से मोड ऑफ ट्रांसफर किस तरीके से शिफ्ट करा है, पेशेंट की कंडीशन कैसी थी जब हमने पेशेंट को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा है। ये शिफ्टिंग के दौरान ये सब चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट है she should help in transferring the critical patient to the wheelchair structure and the receiving unit। हमें क्या करना है जब एक क्रिटिकल हमारे पास कोई क्रिटिकल पेशेंट है हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट व्हील चेयर पे जा सकता है या स्ट्रक्चर पे जा सकता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट में क्या है शी शुड हैंड ओवर द पेशेंट डॉक्यूमेंट एंड वर्बली एक्सप्लेन द हेल्थ स्टेटस टू द नर्स और अदर स्टाफ ऑफ द रिसीविंग यूनिट। जब हम पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए जाएंगे तो हमें पेशेंट का हैंड ओवर दे के आना है, किसको, दूसरे स्टाफ को। जिस स्टाफ को हम पेशेंट जहां पर पेशेंट को छोड़ने जा रहे हैं वहां पर हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताएंगे वर्बली, पेशेंट कैसा है, पेशेंट कैसे आया था हमारे पास, कितने बजे आया था, कितना टाइम लगा उसको ठीक होने में, अब वो ठीक है, डॉक्टर ने एडवाइस दे दिया उसको शिफ्ट करने के लिए। अब पढ़ते हैं हम डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होता क्या है। Patients are discharged when they are admitted in the hospital. They should be prepared physically and mentally to get discharged from the hospital and continue their treatment in the future. डिस्चार्ज होता क्या है। डिस्चार्ज तब होता है जब हमारा पेशेंट जिस प्रॉब्लम से आया था वो प्रॉब्लम उसको वो डिसीज़ ठीक हो जाती है, साथ साथ वो फिजिकली और मेंटली भी फिट होने लगता है, तब पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से और उसको आगे बता दिया जाता है कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट चलेगा डिस्चार्ज के बाद, वो होता है डिस्चार्ज। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज कि डिस्चार्ज के कितने प्रकार होते हैं, किस किस टाइप के डिस्चार्ज होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्लानिंग डिस्चार्ज, सेकंड है लामा, थर्ड है एब्सकॉन्डिंग, फोर है डोर, फिफ्थ है हमारा ट्रांसफर टू द अदर हॉस्पिटल। अब हम इसको एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आया हमारा प्लानिंग डिस्चार्ज। अंडर दिस टाइप द पेशेंट आर प्लानिंग कंप्लीटली वंस द ट्रीटमेंट इन कंप्लीट एंड is discharged from the hospital after doctor order। प्लानिंग डिस्चार्ज हमारा वो होता है, ये एक टाइप का डिस्चार्ज होता है, इसमें प्लान करते हैं डॉक्टर। जब हमारा पेशेंट प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है, मेंटली फिजिकली फिट हो जाता है, तब उसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उनको आप डिस्चार्ज कर देना चाहिए हॉस्पिटल से घर के लिए। नेक्स्ट है हमारा लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस।
Under this type, the patient do not want to continue their treatment and want to leave against doctor medical advice. Under such condition, all the risks and complications are clearly explained to the patient family. ये होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, वो होता है जो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो वो डॉक्टर से बोलते हैं कि हमें आप क्या कर दिए, डिस्चार्ज कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, पहले उनको इस चीज़ों के बारे में बता देते हैं कि आपका पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम आपको एडवाइस नहीं देंगे आप हॉस्पिटल छोड़ के जाइए या डिस्चार्ज हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर पेशेंट बोलते हैं या पेशेंट के साथ वाले बोलते नहीं हमें डिस्चार्ज चाहिए, तो डॉक्टर पहले ही उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर आप डिस्चार्ज लेके जाओगे विदाउट परमिशन तो पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशन ये प्रॉब्लम हो सकती है हॉस्पिटल से जाते टाइम। नेक्स्ट है एब्सकॉन्डिंग। अंडर दिस टाइप द पेशेंट लीव द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट विदाउट इन्फॉर्म द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विदाउट क्लियर द हॉस्पिटल बिल। एब्सकॉन्डिंग होता है जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट तो है लेकिन वो विदाउट इन्फॉर्म किसी को इन्फॉर्म किए हुए हॉस्पिटल से फरार हो जाता है और बिल भी पे नहीं करता, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। नेक्स्ट है डोर डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। Under this type, the patient do not want to continue the treatment from hospital. The gives discharge order, their condition or their personal request. वो क्या करते हैं, जो पेशेंट या पेशेंट के साथ वाले होते हैं वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, आप हमें डिस्चार्ज कर दीजिए। वो अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग इतना बजट नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ आप हमें किसी सरकारी अस्पताल में रेफर कर दीजिए। तो वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। अंडर दिस टाइप द पेशेंट आर रेफर और ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट आर रेफर टू कैंसर हॉस्पिटल। ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल में होता है अगर कोई पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट है और वो जो उसको प्रॉब्लम है, जो उसको डिसीज़ हुई है, प्रॉपर तरीके से उसके हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो उसे एक बेटर ट्रीटमेंट के लिए दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको है कैंसर पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और प्रॉपर तरीके से उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है कैंसर का, तो उसको रेफ़र कर देते हैं कैंसर हॉस्पिटल में, जिससे उसको क्या हो, आगे उसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो, प्रॉपर तरीके से और अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज का प्रोसीजर कि डिस्चार्ज करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान करना होता है, कैसे कैसे हम डिस्चार्ज करते हैं। फर्स्ट है पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज ओनली आफ्टर द डॉक्टर रिटर्न ऑर्डर। जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है सबसे पहले डॉक्टर ही उसको ऑर्डर करता है कि पेशेंट को डिस्चार्ज करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है ऑल द रिक्वायर्ड मेडिकेशन शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट फॉर दे शुड बी गाइड द परचेज द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो पेशेंट के साथ वालों को बता दिया जाता है कि आपको ये मेडिसिन लेनी है और आप ये यहाँ से मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑल द हॉस्पिटल प्रॉपर्टी गिवन टू द पेशेंट फॉर यूज शुड बी रिसीव बिफोर डिस्चार्ज। All the staff in the patient unit should be checked properly and ensure that they are complete the intact. आपको क्या करना है, जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज से पहले क्या होता है, जो भी वहाँ पर स्टाफ होते हैं उनको जो भी प्रॉपर्टी होती है हॉस्पिटल की वो चेक करनी होती है। जैसे वार्ड है तो वार्ड में बेड देखना होता है, टॉयलेट देखना, ये सब चीज़ें देखनी होती है। डिस्चार्ज के दौरान अगर कुछ भी नुकसान होता है तो पेशेंट ही पेशेंट के साथ वालों को बोला जाता है कि आपने ऐसे ऐसे यहाँ पर लॉस करा है तो आपको ये पेड करना होगा। तो सब चीज़ें स्टाफ को चेक करना होता है पेशेंट को शिफ्ट कर डिस्चार्ज करने से पहले। नेक्स्ट है बिफोर द पेशेंट लीव द हॉस्पिटल द नर्स शुड कंफर्म ऑल द हॉस्पिटल बिल हैव बीन पेड। डिस्चार्ज करने से पहले जो नर्स होती है उसको चेक करना होता है कि हॉस्पिटल के सारे बिल्स जो है वो पेड है या नहीं है। अगर पेड है तभी वो डिस्चार्ज करे जाते हैं, अगर पेड नहीं है तो उनसे डिस्चार्ज पेड कराया जाता है। नेक्स्ट है द पेशेंट शुड लीव द
टू गो बैक होम, बाथ, कॉम एंड ड्रेस प्रॉपर इन द क्लीन क्लोथ। जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो प्रॉपर तरीके उसको हाइजीन मेंटेन करी जाती है, उसको बाथ कराया जाता है, कॉम कराया जाता है, उसको ड्रेस जो पेशेंट की जो ड्रेस होती है वो घर वालों से मंगाई जाती है, उसको फिर वो ड्रेस पहनाई जाती है। अगर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इफ द पेशेंट आर अनेबल टू द वॉक टू ट्रांसपोर्ट, दे शुड बी सेफली ट्रांसफर टू द व्हील चेयर स्ट्रक्चर अंडर द सुपरविजन ऑफ द नर्स। जो हमारा पेशेंट है अनेबल है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो हम उसका ट्रांसपोर्ट अरेंज कराएंगे डिस्चार्ज के दौरान सेफली, या तो उसको हम व्हील चेयर दे सकते हैं या स्ट्रेचर दे सकते हैं। जब पेशेंट हमारा डिस्चार्ज होगा तो वो कौन नजर रखेगी उस पर? नर्स। नर्स क्या करेगी? पेशेंट को नीचे जहाँ पर भी उसे जाना है वहां पर उसे छोड़ के आएगी। नेक्स्ट है, इन्फॉर्म ऑफ द पेशेंट डिस्चार्ज शुड आल्सो गिव इन द डाइटरी डिपार्टमेंट। जब पेशेंट हमारा डिस्चार्ज होगा, अगर उस टाइम उसकी कोई डाइट आनी होगी तो क्या डाइटरी डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना होगा कि ये पेशेंट इस टाइम डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी डाइट को होल्ड कर दीजिए, या आप मना कर दोगे। बिफोर लिविंग द नर्स शुड इंश्योर दैट द पेशेंट चार्ट आर कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और रिकॉर्ड सेक्शन। जब पेशेंट जाने वाला होगा तो नर्स को ध्यान रखना होगा कि जो पेशेंट का चार्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए, और वो रिकॉर्ड कंप्लीट जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा उसके बाद उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या रिकॉर्ड सेक्शन में देना होगा। नेक्स्ट, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।